प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हे प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रभु का वचन दया और क्षमाशीलता से ओतप्रोत है। मानवीय कमजोरियों के बीच भी नबी दानियल ने ईश्वर की दयालुता को पहचाना कि ईश्वर दया दिखाते हैं जब हम उसे प्यार करते हैं। अतः आज का वचन प्रेरित करते हुए कहता है कि हम अपने स्वर्गीय के पिता जैसे बने। वर्तमान परिस्थिति में दयालुता एवं सहिष्णुता का परिचय देना सरल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत से बातों पर ध्यान रखते हुए ख्रिस्तीय आदर्शों का जीवन जीना है। इसके लिए हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, आस्था एवं पड़ोसी प्रेम के जीवन पर बल देना है। पड़ोसी प्रेम का अर्थ है अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखना, अर्थात आंख के बदले आंख तथा दांत के बदले दांत की जगह प्रेम, क्षमा, दया, न्याय, सहयोग आदि गुणों को अपनाना। इन्हीं गुणों के जरिए हम मानवीय प्रेम एवं ईश्वरीय राज्य का अग्रिम सुख अनुभव कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, वचन कहता है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। जी हाँ, आज के दोनों पाठों में क्षमा का जिक्र किया गया है। सच्चे दिल से मांगी या दी गई क्षमा सिर्फ अपनी गलती मान लेने से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। क्षमा मांगना स्पष्ट बताता है कि हम अपने किए हुए पर दुखी हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहते हैं। अक्सर हमारी अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत ही तकलीफ होती है, मगर यह भी सच है कि यदि एक बार हिम्मत करके इस तकलीफ को सह लेते हैं तथा अपने अहम को दूर कर देते हैं तो मन को शांत तथा हृदय को स्वच्छ कर लेने का इससे बढ़कर कारगर नुस्खा दूसरा नहीं है। यह काम हमेशा मुश्किल होता है, पर सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने से
दोहरा लाभ हो है। एक तो टूटते रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और अपने लिए इज्जत और प्यार भी बढ़ जाता है। हमें क्षमा मांगते या देते समय दिल से यह ख्याल निकाल देना चाहिए कि क्षमा मांगने का अर्थ छोटा हो जाना या अपमानित तो होना होता है, बल्कि अधिक ईमानदारी व वैचारिक रूप से आप परिपक्व हैं। क्षमा देना और मांगना यह भी बताता है कि हमारी अपनी प्रतिबद्धता ठीक चीजों के लिए है, गलत चीजों के लिए नहीं। अतः गलती हो जाने पर फिर क्षमा देने और मांगने में देर ना करना ही सबसे उत्तम और सही रास्ता है। हम सभी ख्रिस्तियों के लिए चालीसा का समय क्षमा देने तथा क्षमा प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम तथा पवित्र समय है। चलिए हम इस चालीसे काल में अपने तथा दूसरों के सभी अशोभनीय व्यवहार एवं कृत्य कार्यों के लिए दिल से क्षमा मांगने तथा क्षमा देने का प्रयास करें। आमीन।